राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। हम लेके आ गए हैं फिर से अपना व्लॉग। वेलकम टू बबीता शर्मा व्लॉग। तो हम अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो इवनिंग रूटीन से। तो आपको पता ही है हम इवनिंग रूटीन में क्या काम कर रहे हैं और मॉर्निंग में अपना काम कैसे आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो स्टार्टिंग में ही मैं ये बोल देती हूँ, तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे व्लॉग्स को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने चाय बनने के लिए बाद में बनाऊंगी चाय, और फिर पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए। तो छत पे आई थी तो जैसे मैंने बंदरों को देखा, एक बार तो मैं वापस लौट गई थी लेकिन फिर से डरते डरते आ गई थी और अपने कपड़े लेके आ गई थी। तो वहाँ से आके मैंने दूध रख ही दिया था गर्म करने के लिए, फिर मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए। तो चाय के लिए मैं यहाँ पे रख दूँगी 1 कप पानी, और बाद में मुझे थोड़ा कम लगेगा तो आधा कप पानी मैं और इसमें चढ़ा दूँगी, क्योंकि चाय सिर्फ मैं और पापा ही पीते हैं। तो चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी है। साइड में दूध गर्म भी हो रहा है और मेरे जो थोड़े बहुत बर्तन हैं मैं उनको भी धो लूँगी। तो दूध का जो पहला बर्तन था मैं उसको खाली कर लूँगी, और मैं मलाई इकट्ठी करके रखती हूँ जिससे घी बन जाए। और मैं घी तो मैं हमेशा घर का ही यूज करती हूँ, बाहर से मैं नहीं मंगाती हूँ। मलाई से जितना बन पाता है, जितना इकट्ठा हो पाता है, मैं उसी हिसाब से अपना घी भी बना के रख लेती हूँ। तो अब मेरा घी का भी बर्तन फुल हो गया था, तो उसको भी मैं 1-2 दिन में अब घी को बना लूँगी। तो अपने घर के काम में लगे लगे ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि दूसरा काम करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है। और बच्चों का थोड़ा होमवर्क भी कराना पड़ता है। कभी बच्चे इधर कोई काम कर देते, कभी कोई काम करा देते हैं, तो ख़राब करा देते हैं, तो फिर गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या करें, बच्चे अब शरारत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय वाय बना दी थी, और फिर उसके बाद मैंने इसमें बच्चों के लिए दूध गर्म किया था। तो फिर हमने चाय पी ली थी और मैं यहाँ पे कर लूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को मैंने कट कर लिया था और इधर मैं सब्ज़ी को तड़का लगा दूँगी। तो जैसे ही तेल गरम हो गया था तो मैंने उसमें जीरा डाल दूँगी, और ऐसे ही इजी तरीके से हम सब्ज़ी बना लेते हैं जैसा कि आप हर रोज़ देखते ही हो। तो यहाँ सब्ज़ी वब्ज़ी बना लूँगी, तो फिर मैं उसके बाद अपनी रोटी यहाँ भी बना दूँगी। तो पहले मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी अपने हस्बैंड का, फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी खाना बनाऊँगी। तो जिस तरीके से टाइम मिलता है मैं उसी तरीके से मैं अपने ठाकुर जी के लिए भी पोशाक बना रही हूँ धीरे धीरे। तो अब सर्दियाँ अच्छे से आ ही गई हैं, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए वैसे 1-2 ड्रेसेस पहले भी बना ली हैं, और कुछ 1-2 उन पे रखी भी हुई थी। लेकिन मुझे जब तक और नहीं बना लूँ मुझे थोड़ा चैन नहीं आता है। तो अब मैंने उनके लिए कुछ अलग अलग कैप बनाई हैं, कुछ सॉक्स वगैरह बनाए हैं और ड्रेसेस भी बनाई हैं, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी। तो किचन का सारा काम करने के बाद फिर हम बच्चों के साथ मिलके पूजा पाठ कर लेंगे। और जो मैं कपड़े छत पे से लेके आई थी उनकी भी तह मैं अभी लगा के रख दूँगी, वरना कभी कभी रह जाते हैं तो फिर मुझे उनकी तह सुबह के टाइम ही लगानी पड़ती है, फिर उससे थोड़ा काम फैला फैला सा भी लगता है। तो अपना डेली का काम है तो सोचती हूँ कि टाइम से ही हो जाए तो ठीक है। और फिर मैं रात को अब अपना काम जल्दी ही निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे पहले फिर ये होता है कि फिर बच्चे भी तब तक सोते नहीं हैं और फिर ठंड में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अभी मैं बड़े बच्चों को लेकर बहुत वो चल रही हूँ, क्योंकि बच्चे अब बीमार हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना दूसरा कोई काम करूँगी।
सब्ज़ी बना के तैयार कर दी थी। तो मैंने उनके लिए पहले टिफ़िन बना दिया था और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले गए थे। तो ये है बाद का वीडियो। तो इसमें मैं अब बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ। तो बच्चों ने आज पहले खाना नहीं खाया है तो उनका मैं अपने साथ ही बना लूँगी। तो पूजा वूजा करने के बाद ये टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। तो बच्चों को कभी कभी ये हाथ वाली रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है जो हमारे गाँव में बनाते हैं। तो मैं ऐसे ही रोटियाँ बना लूँगी बच्चों के लिए। तो ये मेरी जिठानी का लड़का है जो कि वीडियो में आ गया था, तो फिर मैं एडिट नहीं किया। तो यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी, बच्चे भी रोटी खा लेंगे। तो उसके बाद मैंने बर्तन साइड में धो दिए थे, जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन रह जाएंगे बाद में बच्चों की रोटी खाने के, मैं उनको भी धो दूँगी। और बच्चों के जो स्कूल के बोतल वगैरह थी वो भी काफ़ी गंदी लग रही थी, तो मैं उनको हफ्ते में फिर 1-2 बार ही धो पाती हूँ। तो फिर अब छुट्टी का दिन है उनका, तो मैं उनको भी धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं अपना पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी तो किचन का पूरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं आपको अपनी वीडियो में अपने ठाकुर जी के जो कपड़े बनाए हैं मैं उनको आपको दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें नाइट का जितना मेरा रूटीन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अपना सुबह का वीडियो भी शूट करके डाला हुआ है, जिसमें मैंने बच्चों के लिए बनाई है चाउमीन। तो मैंने उनको बाहर की ज़्यादा चीज़ें यूज ना करके बनाया हुआ है। वैसे भी मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को वो बिल्कुल थोड़े से ही दी थी खाने के लिए, बस वही कि बच्चों की ज़िद थी तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है बना देती हूँ। वो बाहर से मांगने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने बाहर से ला के नहीं दिया क्योंकि उसमें फिर बाहर की बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, तो मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं लेके आई बाहर से, और घर पे ही मैंने उनको बना दिया। तो थोड़ी बहुत खाई बच्चों ने, वैसे ज़्यादा खाई नहीं, बस मन करता है उनका खाने का, लेकिन इतना कुछ ढंग से खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ से मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। बर्तन थे मैंने सारे इकट्ठे एक बार करके ही धो दिए थे। तो पानी की दिक्कत हो रही है तो इस वजह से फिर मैंने दोपहर के भी बर्तन मेरे थोड़े बहुत रह गए थे, तो इसलिए मेरा पूरा ये काउंटर टॉप भर गया था बर्तनों से। तो अभी ये सारे तब तक सूख जाएंगे तो फिर उसके बाद या तो मैं इनको अभी लगा दूंगी बर्तनों को, नहीं तो फिर इन सारे बर्तनों को मैं सुबह ही लगाऊंगी। तो इसमें मैं अपना सुबह का भी थोड़ा सा वीडियो शूट करके डाला हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारे व्लॉग्स पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।